नमस्कार दोस्तों, कैरियर जोन क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोग भूगोल का पहला चैप्टर करने जा रहे हैं। आप लोग अपना अपना कॉपी और कलम निकाल के रखिएगा। इसमें सारा पहला चैप्टर का ऑब्जेक्टिव कराया जाएगा और आप लोग भी मेरे साथ साथ टिक कीजिएगा। पहले आंसर आप लोग लगाइएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि आपके कितने सही है। यकीन मानिए मेरा कि आपको जितने भी क्वेश्चन कराए जाएंगे ना 2024 के लिए वीवीआई और इम्पोर्टेंट होंगे। अगर इससे आप पढ़ते हैं तो आपका ऑब्जेक्टिव 2024 में एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं होगा। तो ज़्यादा समय नहीं लेते हुए चलते हैं क्वेश्चन की ओर, पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, उपयोग में आने वाली सारी वस्तुएं क्या कहलाती है। ऑप्शन है आपके पास ए संसाधन, बी तत्व, सी परमाणु, डी यौगिक। उपयोग में आने वाली सारी वस्तुएं जो है ना वो कहलाती है संसाधन। ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, चलते क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, संसाधन होते नहीं बनते हैं, किसने कहा था। संसाधन होते नहीं बनते हैं, किसने कहा था। ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी जिम्मरमैन, ऑप्शन डी सुंदरलाल बहुगुणा। तो दोस्तों संसाधन होते नहीं बनते हैं यह कथन था जिम्मरमैन। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर डी की बात कर ले तो चिपको आंदोलन के प्रणेता थे। चिपको आंदोलन के प्रणेता थे कौन। सुंदरलाल बहुगुणा। ये भी याद रखिएगा। चलते क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। ऑप्शन है आपके पास ए 2, बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। तो उत्पत्ति के आधार पर जो है ना दोस्तों वो होते हैं संसाधन 2 प्रकार के। एक होता है जैव संसाधन और एक होता है अजैव संसाधन। जैव संसाधन और अजैव संसाधन। ठीक है दोस्तों। जैव संसाधन वैसे संसाधन जिसमें सजीव के अंश होते हैं, जैसे मनुष्य सजीव है, पेड़ पौधे सजीव है, ठीक है ना, मत्स्य जैव है, ये सब जैव संसाधन है। ओके ना। पशु जैव संसाधन है। अजैव संसाधन किसे बोलेंगे, जिसमें सजीव के अंश नहीं है, जैसे मिट्टी, चट्टान, क्या चट्टान, ठीक ना, पर्वत, ये सब क्या हो जाएगा, अजैव संसाधन होगा। चलते चलते क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, उपयोगिता के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। ऑप्शन है आपके पास ए 2, बी 3, सी 4, डी 5। तो दोस्तों उपयोगिता के आधार पर जो है ना संसाधन वो भी होते हैं 2 प्रकार के। ऑप्शन नंबर ए। एक होता है नवीनकरणीय और एक होता है नवीनकरणीय, ठीक है ना, और एक होता है अनवीनकरणीय। अनवीनकरणीय संसाधन। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। उपयोगिता के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के, 2 प्रकार के। एक होता है नवीनकरणीय और एक होता है अनवीनकरणीय। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, उपयोगिता के आधार पर, सॉरी इसको सुधार लीजिएगा, ये उपयोगिता नहीं है, ये है स्वामित्व के आधार पर, ठीक है ना, स्वामित्व के आधार पर। ये क्वेश्चन को थोड़ा सुधार लीजिएगा। कह रहा है स्वामित्व के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। ऑप्शन है आपके पास 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। तो दोस्तों स्वामित्व के आधार पर जो है ना वो 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 4 प्रकार के। नंबर 1 होता है आपका व्यक्तिगत संसाधन, व्यक्तिगत संसाधन। नंबर दूसरा जो होता है वो होता है सामूहिक संसाधन, सामूहिक संसाधन, ठीक है। तीसरा जो होता है वो होता है राष्ट्रीय संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन। और नंबर चौथा जो होता है वो होता है अंतर्राष्ट्रीय संसाधन, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। तो दोस्तों याद रखिएगा कि स्वामित्व के आधार पर जो है ना वो होते हैं 4 प्रकार के, व्यक्तिगत, सामूहिक, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय। चलते थे क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है दोस्तों,
कि विकास की स्थिति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। विकास की स्थिति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के हैं। ऑप्शन है आपके पास ए 2, ऑप्शन नंबर बी 3, ऑप्शन नंबर सी 4, ऑप्शन नंबर डी 5। तो विकास के आधार पर जो है ना दोस्तों वो भी हैं 4 प्रकार के। कौन कौन होते हैं। एक होता है संभावित संसाधन, संभावित संसाधन। दूसरा जो होता है दोस्तों वो होता है विकसित संसाधन, विकसित संसाधन। और तीसरा जो होता है दोस्तों वो होता है आपका भंडार संसाधन। क्या होता है। भंडार संसाधन। और चौथा जो होता है दोस्तों वो होता है संचित संसाधन। क्या होता है। संचित संसाधन। तो याद रखिएगा विकास की स्थिति के आधार पर ना संसाधन 4 प्रकार के होते हैं। संभावित संसाधन, विकसित संसाधन, भंडार संसाधन और संचित संसाधन। चलते क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कोयला किस प्रकार का संसाधन है। कोयला किस प्रकार का संसाधन है। ऑप्शन है ए अनवीनकरणीय, ऑप्शन बी नवीनकरणीय, ऑप्शन सी जैव, ऑप्शन डी अजैव। तो दोस्तों कोयला जो है ना वह अनवीनकरणीय संसाधन है। कोयला को प्राप्त करने के लिए बहुत समय तक का इंतजार करना पड़ेगा, इसलिए इसे अनवीनकरणीय संसाधन कहते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है सौर ऊर्जा कैसे संसाधन है। सौर ऊर्जा कैसे संसाधन है। ऑप्शन ए मानवकृत, ऑप्शन बी पुनःपूर्ति योग, ऑप्शन सी अचक्रीय, ऑप्शन डी अजैव। तो दोस्तों सौर ऊर्जा जो है ना वो होती है पुनःपूर्ति योग्य। आज सूर्य है तो ऊर्जा बन जाएगी, फिर कल सूर्य उगेगा फिर ऊर्जा बन जाएगी, इसलिए सौर ऊर्जा जो है ना वो पुनःपूर्ति योगी संसाधन है, या यूँ कह लीजिए नवीनकरणीय संसाधन है। नवीनकरणीय संसाधन है। ठीक है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है तट रेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है। तट रेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है। ऑप्शन ए 100 किलोमीटर, ऑप्शन बी 200 किलोमीटर, ऑप्शन सी 150 किलोमीटर, ऑप्शन डी 250 किलोमीटर। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 200 किलोमीटर। 200 किलोमीटर की जो क्षेत्र है ना उसे सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहते हैं। तट रेखा से 200 किलोमीटर की जो दूरी है उसे सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है डाकुओं की अर्थव्यवस्था का संबंध है। डाकुओं की अर्थव्यवस्था का संबंध है। ऑप्शन ए संसाधन संग्रहण से, ऑप्शन बी संसाधनों के नियोजित विदोहन से, ऑप्शन सी संसाधन के नियोजित दोहन से, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों कि डाकुओं की जो अर्थव्यवस्था है ना वो होती है संसाधन के नियोजित दोहन से। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों संसाधन के नियोजित दोहन से। और ये मोस्ट VVI है ये क्वेश्चन, ठीक है ना, इसलिए इसे याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितने किलोमीटर क्षेत्र तक राष्ट्रीय संपदा निहित है। समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितने किलोमीटर क्षेत्र तक राष्ट्रीय संपदा निहित है। ऑप्शन ए 10.2 किलोमीटर, ऑप्शन बी 15.5 किलोमीटर, सी 12.2 किलोमीटर, डी 19.2 किलोमीटर। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 19.2 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है अ स्मॉल इज ब्यूटीफुल के लेखक कौन है। अ स्मॉल इज ब्यूटीफुल के लेखक कौन है। ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, बी शमशेर, सी जिम्मरमैन, डी महात्मा गांधी। तो अ स्मॉल इज ब्यूटीफुल के जो लेखक थे ना दोस्तों वो थे आपका शमशेर। ठीक है ना, अ स्मॉल इज ब्यूटीफुल के लेखक जो थे अ स्मॉल इज ब्यूटीफुल के लेखक जो थे वे थे शमशेर। और शमशेर ना 1974 ईस्वी में ये किताब को प्रकाशन किए थे, 1974 ईस्वी में। ठीक है, तो आपसे बोलेगा अ स्मॉल इज ब्यूटीफुल के लेखक कौन है। शमशेर। कब लिखी थी, 1974 में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है दोस्तों कि हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं। यह कथन किनका है। हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं, यह कथन किनका है।
ऑप्शन ए है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी शमशेर, ऑप्शन सी जिम्मरमैन, ऑप्शन डी महात्मा गांधी। तो दोस्तों हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं। यह जो कथन था वह था महात्मा गांधी का, ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है पर्यावरण संरक्षण हेतु सर्वप्रथम विश्व शिखर सम्मेलन कब हुआ था? सॉरी, कहाँ हुआ था? इसको सुधार लीजिएगा, कहाँ हुआ था। ठीक है ना दोस्तों। तो विश्व शिखर सम्मेलन ऑप्शन है आपके पास स्टॉकहोम, बी न्यूयॉर्क, सी जोहान्सबर्ग, डी रियो डी जेनेरो ब्राज़ील। तो दोस्तों पर्यावरण संरक्षण हेतु सर्वप्रथम जो विश्व शिखर सम्मेलन था वो हुआ था स्टॉकहोम में। कहाँ हुआ था? स्टॉकहोम में। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। और स्टॉकहोम में ये जो सम्मेलन हुआ था वो हुआ था 1972 में। कब हुआ था? 1972 ईस्वी में। और शमशेर ने जो बुक प्रकाशन किया था कब किया था? 1974 ईस्वी में। स्मॉल इज ब्यूटीफुल किताब 1974। और विश्व शिखर सम्मेलन जो था वो हुआ था 1972। कहाँ हुआ था? स्टॉकहोम में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है दोस्तों कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है आपके पास ए 5 जून, बी 4 फरवरी, सी 12 जनवरी, डी 15 जनवरी। तो दोस्तों विश्व पर्यावरण दिवस जो है वो मनाया जाता है 5 जून को। कब मनाया जाता है? 5 जून को। याद रखिएगा दोस्तों 4 फरवरी को ना कैंसर दिवस मनाया जाता है। कैंसर दिवस। देखिए कैंसर में क्या होता है? चीर चार फाड़ देता है। चीर चार फाड़, ठीक ना। चीर चार फाड़ यानी कि चार से 4 और फा से फरवरी। कैंसर दिवस 4 फरवरी को कैंसर दिवस। 12 जनवरी की बात कर ले तो विश्व युवा दिवस मनाया जाता है दोस्तों। 12 जनवरी विश्व युवा दिवस। और 15 जनवरी की बात कर ले तो विश्व थल सेना दिवस। थल सेना दिवस, ठीक ना। थल सेना दिवस यानी अपना बीएसएफ दिवस जो है 15 जनवरी को मनाया जाता है। तो दोस्तों विश्व पर्यावरण दिवस कब? 5 जून। 4 फरवरी को कैंसर दिवस, 12 जनवरी को युवा दिवस और 15 जनवरी को थल सेना दिवस। ठीक है ना, कॉपी में नोट कर लीजिए। 15 कह रहा है प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए रियो डी जेनेरो ब्राज़ील, ऑप्शन बी न्यूयॉर्क अमेरिका, ऑप्शन सी जोहान्सबर्ग ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी पेरिस फ्रांस। तो दोस्तों प्रथम पृथ्वी सम्मेलन जो है ना वो हुआ था 1992 ईस्वी में रियो डी जेनेरो ब्राज़ील में। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन 1992। दूसरा जो हुआ था पृथ्वी सम्मेलन 1997। ठीक है दोस्तों। और तीसरा जो हुआ था वो हुआ था 2002 में। याद रखिएगा प्रथम पृथ्वी सम्मेलन 1992, द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन 1997, तृतीय पृथ्वी सम्मेलन 2002। पहला हुआ था रियो डी जेनेरो, दूसरा हुआ था न्यूयॉर्क और तीसरा हुआ था जोहान्सबर्ग में। ठीक ना। से बचाने के लिए क्योटो सम्मेलन कहाँ हुआ था? पृथ्वी को ग्लोबल वार्मिंग से बचाने के लिए क्योटो सम्मेलन कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए है रियो डी जेनेरो ब्राज़ील, ऑप्शन बी न्यूयॉर्क अमेरिका, ऑप्शन सी जोहान्सबर्ग ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी क्योटो जापान। तो दोस्तों पृथ्वी को जो है ना, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा पृथ्वी को ग्लोबल वार्मिंग से बचाने के लिए क्योटो सम्मेलन जो था ना वो हुआ था क्योटो जापान में। और ये हुआ था सर दोस्तों 1997 में। ठीक है, कोई आपसे पूछे कि क्योटो सम्मेलन कब हुआ था तो 1997 कहाँ हुआ था? क्योटो जापान में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है नर्मदा बचाओ आंदोलन के प्रणेता कौन थे? ए सुंदरलाल बहुगुणा, बी मेधा पाटेकर, सी मेनका गांधी, डी बी और सी दोनों। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बी और सी दोनों। नर्मदा बचाओ आंदोलन के जो नेता थे वो थे मेधा पाटेकर और मेनका गांधी, दोनों थे। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है तृतीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए स्टॉकहोम, ऑप्शन बी न्यूयॉर्क, ऑप्शन सी
जोहान्सबर्ग, ऑप्शन डी रियो डी जेनेरो। तो दोस्तों तृतीय पृथ्वी सम्मेलन जो था वो हुआ था आपका जोहान्सबर्ग, ऑस्ट्रेलिया में। याद कीजिए, पहला जो था वो हुआ था रियो डी जेनेरो, ब्राज़ील में। ये दूसरा जो था वो हुआ था न्यूयॉर्क में, और तीसरा जो था वो हुआ था जोहान्सबर्ग में। पहला हुआ था 1992 में, दूसरा हुआ था 1997 में, ठीक है ना, और तीसरा हुआ था 2002 ईस्वी में, 2002 ईस्वी में। तो याद रखिएगा दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है निम्न में कौन नवीनकरणीय संसाधन है। ये आप लोगों के लिए HW रहा दोस्तों। कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग कमेंट कीजिए कि इन चारों में जो है वो नवीनकरणीय संसाधन कौन है। इसका आंसर हम अगले वीडियो में देंगे। तब तक आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। और इस तरह से ये चैप्टर समाप्त हुआ दोस्तों। अगले वीडियो में अगले चैप्टर का ऑब्जेक्टिव लेकर के आएंगे। थोड़ी सी भी हमारी वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद।